अरे आप इस तरह बिना पूछे बाहर कैसे आ गई? अभी अभी तो आप ठीक हुई हैं और आप इस तरह। मैं क्यों ना आती? अपने बच्चों को भी ना देखूं क्या? माँ जी आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थप्पड़ मारने में और खाने में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे क्रांति माता ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। याद है जब उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ था, क्रांति माता की आशीर्वाद से वो 1 महीने में ही ठीक हो गया। और कुछ साल पहले जब प्रताप भैया को बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था, तब भी क्रांति माता की ब्लेसिंग से सब कुछ ओके हुआ। बिल्कुल। और क्रांति माता ही तो थी जिनके एडवाइस पर हमने अपने लॉकर्स साउथ कॉर्नर से नॉर्थ में शिफ्ट किए थे। उसके बाद ओह क्या तरक्की हुई हमारी, क्या तरक्की। और याद है जब अपनी इमेज को लेकर हमारी कंपनी मुसीबत में थी, तो क्रांति माता के कहने पर ही हमने अपनी कंपनी का बोर्ड चेंज किया था, सिल्वर से कॉपर में। फिर तो जैसे कोड भी हमारे फेवर में हो गया। यस। उनके चमत्कारों की गिनती नहीं है। इतना अंधविश्वास? एक प्लेट या तिजोरी की जगह बदलने से सब अच्छा कैसे हो सकता है? शी इज जीनियस। भगवान से बढ़कर हैं उनकी शक्तियां। माफ कीजिएगा, लेकिन धरती पर चमत्कार केवल देवी देवता कर सकते हैं, संतोषी माँ कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम नौकर हो ना, इसलिए अपने ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा काम किचन में है ना, वहां जाओ। किसने कहा तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए? हाँ, तुम संतोषी माँ के रिश्तेदार हो क्या, जो उनका प्रचार हमारे घर में कर रही हो? लिसन यू, हम ना ऐसे नहीं किसी को मानते। जो दिखता ही नहीं उस पर बिलीव कैसे करें? और वैसे भी अनदेखी चीजों पर विश्वास सिर्फ अंधे लोग करते हैं। एक बात बताइए, तुमने कभी अपनी संतोषी माँ को रियल में देखा है? नहीं ना, क्योंकि जो रियल नहीं है वो दिखेगा कैसे? सही कह रही हैं आप, वो दिखते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति सिर्फ एक भाव से होती है, दबाव से नहीं। संतोषी, हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बात का बतंगड़ बन चुका है। लेकिन ये घर का मामला कहाँ है? ये तो भगवान का मामला है। अब देखिए, भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में कितने सारे चमत्कार किए, लेकिन वो अपनी माता के लिए पुत्र और अपने मित्रों के लिए सखा रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। फिर आज के युग में एक इंसान भगवान होने का दावा कैसे कर सकता है? अरे कोई चुप कराओ इसे। Stop it! बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दीदी भी ना फ्री में नॉन स्टॉप वाला रेडियो घर में ले आई। अब इसे कौन चुप कराएगा? कनाडा अच्छा था जहां सर्वेंट काम से काम रखते थे। आई गिव अप।
लो, वो इतने गुस्से में कहां चले गए? इस लड़की के भाषण सबका मूड खराब करके ही रहेगा। वो हमसे गलती हो गई, हम भाव में आकर ये सब कह गए। हमें आप लोगों की सोच थोड़ी सी गलत लगी, इसीलिए ये सब कह दिया। आप लोग को परेशान करने की हमारी गॉड डैम इट मधु, मेरी और कैपेसिटी नहीं है ये फालतू की बातें झेलने की। I've got other important things to do. इस लड़की को चुप कराओ। अब ये और तमाशा मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। तुम कमरे में चलो, आराम करो, बहुत हो गया ये सब कुछ। चलो। इतने दिनों बाद तो हम कमरे से बाहर आए और यहाँ एक खामखा की बहस हो गई। सोचे थे बच्चों के पास बैठेंगे थोड़े दिन। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमने ये कैसा हंगामा खड़ा कर दिया, पर सच कह रहे हैं, आप सब कभी संतोषी माँ की भक्ति करके देखिए। क्या हो तुम? नेता हो जो बार बार ये भाषण देती हो? पंडित हो? हाँ, प्रवचन देना तुम्हारी आदत है? क्या हो तुम? हो क्या तुम? तुम्हारा आज बोलने का जो कोटा है ना, वो तुमने खत्म कर लिया, समझी? अब सिर्फ सुनो, इस घर के नौकर हो तुम, और साफ शब्दों में कहूं, पैर की जूती हो तुम। और ये तो सुना होगा तुमने कि पैर की जूती को सर पे चढ़ा के नहीं रखते। तुम्हें यहाँ खाना बनाने की सैलरी मिलती है, बकबक करने की नहीं, इसीलिए चुप रहा करो। हमें देखो, पिछले 12 सालों से ऐसे ही नहीं टिके यहाँ पे। आते ही रायता फैला दिया इसने। और क्या, हमें अभी रायता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलो काम पे लग जाओ, दोपहर का खाना बनाना है। ये सब्जियां रखी हैं और यहाँ मुंह पे पट्टी बंधी है, कैसे कहे इन्हें कि सब्जी काट दें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।